बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले M.T स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे कटक का सलाम। अच्छा, जो हमारा पिछला लेक्चर था इसमें हमने, अगर आपको याद हो, हमने जो CPT जो टेस्ट थी, कौन पेनिट्रेशन टेस्ट के ASTM D5778 वगैरह कवर कर रहा है। इसकी हमने ग्राफ एक्सप्लोर किया था। इसमें जो क्यों सी हम मालूम कर लेते हैं, कौन फ्रैक्शन है। इसके अलावा जो क्यों एस है, जो शाफ्ट रेजिस्टेंस है। इसके साथ साथ जो हमने इनकी जो मास्टर का जो पोर वाटर प्रेशर है उसको मालूम किया था। और इसके साथ साथ जो इनकी चौथी जो एप्लीकेशन थी वो इसमें हमने जो फ्रैक्शन रेशो वगैरह हम मालूम कर लेते दोनों का, वो डिस्कस किया था। अच्छा, उनकी जो है हर एक की ग्राफ थी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। क्यों सी डेप्थ के साथ अपना ग्राफ है, क्यों एस डेप्थ के साथ अलग ग्राफ है, और दूसरा जो पोर वाटर प्रेशर है इनका डेप्थ के साथ अलग ग्राफ है। अच्छा, इसको हमने पूरी डिटेल से डिस्कस किया था। तो ये आज के सेशन में हम जो CPT की हमने जो एप्लीकेशन, जो सिविल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन डिस्कस की थी, कि हम जो CPT की वैल्यू वगैरह हम क्यों सी और जो क्यों एस की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, वो जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो आज के सेशन में हम उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि क्वांटिटेटिव तरीके से इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले, आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं, या सिविल इंजीनियर हैं, या आपका जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ आपका वास्ता है, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आपको टाइम पे मिले। शुक्रिया। चलिए नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो है ASTM D5778 इंजीनियरिंग एप्लीकेशन यूजिंग CPT इंटरप्रिटेशन। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो इंजीनियर है, जो CPT टेस्ट में हम जो वैल्यू वगैरह हमें मिल जाती है, उनको हम इंजीनियरिंग पर्पस या जो एप्लीकेशन वगैरह इनके लिए कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, जो इनकी मेन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लो, जो हम आमतौर पर जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं फाइल की। अच्छा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मालूम करते हैं, इसमें जो सबसे पहले वो है बेरिंग कैपेसिटी या फाउंडेशन वगैरह। हम किसी भी बिल्डिंग का या कोई ब्रिज या फ्लाईओवर वगैरह अगर हमने डिज़ाइन करना है, तो इनके लिए जो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ फाइल है वो बड़ी ज़रूरी होता है। तो बेसिकली हम इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं CPT टेस्ट में। और दूसरी चीज़ है इसमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड। कि बाज़ औक़ात अगर हमने कभी दो जो सैंड की सैंपल है इन दोनों की कंपैरिजन करनी है, कि इस जगह पे जो है पॉइंट 1 पे जो हमारे पास सैंड है इनकी डेंसिटी क्या है, और पॉइंट 2 के ऊपर इनकी डेंसिटी क्या है। या आमतौर पर ये भी हो जाता है कि बिफोर जो हम कंपैक्शन कर लेते हैं, तो वहाँ पे इनकी डेंसिटी की क्या सिचुएशन होती है, और आफ्टर कंपैक्शन या जो हम ओवरले लेयर वगैरह इनके ऊपर डालते हैं सेंट की, उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, जो रिलेटिव डेंसिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तीसरी जो है अनड्राइंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले। जो शियर स्ट्रेंथ वगैरह जो हमारे पास क्ले वगैरह होती है, इसकी जो शियर स्ट्रेंथ है हम बेसिकली उसी को फिर फाइंड आउट कर सकते हैं सीवीटी वैल्यू से। जो चौथे नंबर पे है वो लिक्विफेक्शन पोटेंशियल है। और जो आखिरी है इसमें जो हम जो फाइल कैपेसिटी है उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तकरीबन 5 एप्लीकेशन है। इसी को इंशाल्लाह कि हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है बेरिंग कैपेसिटी या फाउंडेशन। आमतौर पर हम CPT टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर लेते हैं, इसमें हम कौन रेजिस्टेंस होता है जिसको हम क्यों सी, ऐसे समझ लो ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है जो फाइल की बेरिंग कैपेसिटी होती है, जिसको आमतौर पर हम एम्पिरिकल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। कि जो इसमें अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी होती है क्यू अल्ट, वो बराबर होती है K इंटू क्यू सी। अच्छा, अब क्यू जो अल्टीमेट क्यू यू एल टी वो है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, और जो क्यू सी है वो हमारे पास कौन रेजिस्टेंस है जो हम CPT टेस्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके साथ जो इनकी के जो कांस्टेंट है, जैसे समझ लो एम्पिरिकल फैक्टर है,
इनकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 0.2 से लेकर 0.4 के दरमियान होती है। लेट्स सपोज जो हमारे पास कुछ एग्जांपल है कि अगर हमने सीपीटी की वैल्यू फाइंड आउट की है क्यों सी, लेट्स सपोज हमारे पास 15 एमपीए है और जो हमारे पास क्यों अल्टीमेट की जो वैल्यू हम एस्टिमेट कर लेंगे वो हमारे पास आता है 0.25, जो हम फैक्टर वगैरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास जो टोटल फाइनल क्यों अल्टीमेट की वैल्यू आ जाती है वो 3.75 आ जाती है। अच्छा, ये तो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी हो गया। आमतौर पर जो हम डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लेते हैं वो अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी होते हैं, कुछ फ़र्क नहीं है, से अल्टीमेट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह आमतौर पर हम फाउंडेशन के लिए लेते हैं वो 3 है, तो जिसमें अगर हम क्यों अलाउेबल फाइंड आउट कर ले जो हमारे पास 3.75 है, इनको 3 पे डिवाइड कर ले तो 1.25 एमपी है हमारे पास क्यों अलाउेबल, मतलब 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली क्यों सी से, क्यों अल्टीमेट और क्यों अलाउेबल वगैरह। अच्छा, ये क्यों फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि जब हम आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन कर लेते हैं उसमें यूज़ होगा। सिमिलरली जो राफ्ट फाउंडेशन है या जो मैट फाउंडेशन है उसी की डिज़ाइन में हम यूज़ कर सकते हैं ये वैल्यू वाला जो बेरिंग कैपेसिटी होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड, जैसे मैंने पहले बता दिया था। जो सैंडी सॉइल होता है इसमें हम जो रिलेटिव डेंसिटी है वो बेसिकली हम कौन रेजिस्टेंस से एस्टिमेट कर सकते हैं, जो हम सीपीटी टेस्ट में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, इनकी कुछ जो प्रेगमेंटाइजेशन स्टेप है वो है डी आर, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं, क्यू सी डिवाइडेड बाई क्यू सी मैक्सिमम अंडर द रूट। मतलब ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम बेसिकली फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, इनकी कुछ ऐसे समझ लो एक स्पेसिफिक टेबल बना हुआ है कि हमारे पास अगर क्यू सी की वैल्यू ये है तो इनकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो किस रेंज में होगा और जो साइड की कंडीशन होगी वो क्या होगी। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी वो है लेस देन 5, मतलब अगर क्यू सी जो है 5 से लेस देन है तो जो इनकी रिलेटिव डेंसिटी की सिचुएशन होगी वो 0 टू लेकर 35% के दरमियान होगी। अच्छा, जो साइड कंडीशन होगी वो लूज सेंड होगी हमारे पास। सिमिलरली जो दूसरा स्लेब है 5 और 10 के दरमियान है, तो जो इनकी डेंसिटी है वो 35 से लेकर 65 के दरमियान होगी और जो साइड कंडीशन वो मीडियम डेंस होगी। सिमिलरली 10 और 20 के अगर क्यूसी वैल्यू है रिलेटिव डेंसिटी 65 और 85 के दरमियान होगी और डेंस सेंड होगा। और जो आखिरी कैटेगरी अगर 20 से ज़्यादा है क्यूसी की वैल्यू तो जो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी वो 85% से ज़्यादा होगी और कंडीशन ऑफ साइल है वेरी डेंस होगा। आखिर में कुछ एग्जांपल भी दिया है कि अगर हमारे पास क्यूसी की वैल्यू जो है वो 18 एमपीए है तो जो ऐसे समझ लो हमारे पास जो रिलेटिव डेंसिटी है वो किसके दरमियान होगी, वो तकरीबन जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी है 10 और 20 जो 65 से लेकर 85 के दरमियान हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी होगी और जो साइल की कंडीशन होगी वो हमारे पास डेंस सेंट होगी, क्योंकि उसी बेस से हम ऐसे समझ लो कि हम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो एप्लीकेशन था अनडेंशिया स्ट्रेंथ ऑफ क्ले कोहेसिव साइल जो है इसमें बेसिकली जो सेपेटी रिजल्ट है वो अनडेंशिया स्ट्रेंथ को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इनके कुछ फार्मूला है जो एस यू इज इक्वल टू क्यू सी माइनस सिग्मा वी डिवाइडेड बाई एन के। अच्छा, एस यू जो है वो अनडेंशिया स्ट्रेंथ है, जो क्यू सी है वो हमारे पास ऑलरेडी सीपीटी में मालूम कर दे कौन रेजिस्टेंस है, जो सिग्मा वी है वो टोटल वर्टिकल स्ट्रेस है। ये बेसिकली हम लेबॉर्ट्री में फाइंड आउट कर लेते हैं, जिस सीन के ऊपर हमने सीपीटी किया उसी से हम सैंपल लेके लेबॉर्ट्री में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो एन के है वो बेसिकली हमारे पास कौन फैक्टर है जो 15 और 20 के दरमियान है। अच्छा, जो कुछ एग्जांपल है हमारे पास अगर क्यू सी की वैल्यू 4 एम पी ए है और जो सिग्मा वी है इसका वैल्यू है 0.1 एम पी ए और जो एन के जो है तकरीबन ऐसे समझ लो एवरेज लिया है 18, तो हमारे पास एस यू वैल्यू आएंगे वो 0.22 एम पी ए या 220 किलो पास्कल होगा हमारे पास। और जो साइड क्लासिफिकेशन होगी ऐसे समझ लो स्टिफ क्ले क्ले है हमारे पास, स्टिफ क्ले क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा, ये तीसरा एप्लीकेशन हो गया। जो चौथा एप्लीकेशन है इसमें लिक्विफेक्शन पोटेंशियल है, जो हमारे पास सीपीटी डेटा होता है जिसमें हम क्यूसी वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं, जो ऐसे समझ लो उसी बेस पे जो हम साइल की जो लिक्विफेक्शन है ड्यूरिंग अर्थ लिक्विफेक्शन वैसे हम जो ऐसे समझ लो जो इम्पैक्ट लोड आ जाता है जिनकी वजह से इनकी फाउंडेशन फेल्यूर हो जाती है बिल्डिंग की, जो आमतौर पर अर्थक्वेक में होता है। बेसिकली ये उसी की प्रोबेबिलिटी को हम इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्टेप है कि स्टार्ट में हम जो कौन रेजिस्टेंस वायर मालूम कर लेते हैं, इसके बाद जो हम
कंपेयर विद जो साइक्लिक स्ट्रेस रेशियो है CSR, उनको कंपेयर कर लेते हैं, और जो आखिर में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट जो लिक्विफेक्शन वगैरह हम डिजाइनिंग में डाल देते हैं, बेसिकली हम उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, इनकी कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले इनकी कुछ ऐसे समझ लो स्टैंडर्ड स्लैब बने हुए इनकी। अगर हमारे पास जो QC की वैल्यू है वो लेस देन 5 MPa है, ऐसे समझ लो कि वहाँ पे जो लिक्विफेक्शन रिस्क है वो हमारे पास हाई रिस्क है, मतलब ज़्यादा है इनकी। अगर 5 और 10 के दरमियान QC तो मॉडरेट रिस्क है, अगर 10 से ज़्यादा है ऐसे समझ लो हमारे पास रिस्क जो है लो रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, अब इनकी अहमियत क्या है? बेसिकली हम जो अर्थक्वेक जोन होता है वहाँ पे भी हम इनको काउंटर कर लेते हैं, जहाँ पे हमने अगर फाउंडेशन डिज़ाइन करना है तो इस चीज़ को हम ध्यान में रख देते हैं कि जहाँ पे हमने अर्थक्वेक इंजीनियरिंग वगैरह या जो कोस्टल रिवर डिपॉजिट होता है जहाँ पे वहाँ पे जब अगर हमने फाउंडेशन डिज़ाइन करना है उसी जगह पे हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। और तीसरी जो है लूज सेचुरेटेड सैंड होता है, जहाँ पे लूज सेचुरेटेड सैंड होता है वहाँ पे जो, क्योंकि वहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो बेसिकली हम इसी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं इनकी, ताकि जो हम डिज़ाइन वगैरह कर रहे हैं इनकी जो हम ऐसे समझ लो जो डिज़ाइन में है इनके लिए भी हम थोड़ा वो रख देते हैं, इनकी मिटिगेट कर लेते हैं इसी जो फेल्यूर है इनके फाउंडेशन की। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ऐसे समझ लो चौथा एप्लीकेशन हो गया इसका। अच्छा, पांचवा जो और आखिरी जो एप्लीकेशन है वो है पायल कैपेसिटी एस्टिमेशन की। जो हम पायल वगैरह डिज़ाइन करेंगे, जो हम CPT वगैरह ऐसे समझ लो जो CPT टेस्ट वगैरह हम करवा देते हैं, उसी से हम अगर हम पायल की कैपेसिटी वगैरह एस्टिमेट कर लेंगे तो जो हमारे पास ऐसे समझ लो टोटल जो पायल की कैपेसिटी होती है वो दो चीज़ें भी होती है इसमें। जो सबसे पहला वाला है QB और प्लस QS। अच्छा, जो QB है वो एंड बेरिंग रेजिस्टेंस है, जिसको हम कोन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, और जो QS है वो शाफ्ट फ्रैक्शन, जो साइड पे हम फ्रैक्शन वगैरह मालूम कर रहे थे, ये बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो कोन या इन बेरिंग रेजिस्टेंस है जिसको हम QB से फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी फार्मूला है कि जो AP मल्टीप्लाइड बाई QC, जो QC हम CPT से मालूम कर लेते हैं, और N का जो ऐसे समझ लो जो कोन का एरिया है, बेस एरिया, उसी से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमें QB वगैरह मिल जाती है। सिमिलरली जो हमारे पास AP है जिसको ऐसे समझ लो पाइल टिप्स एरिया है, और जो QC है वो एवरेज कोन रेजिस्टेंस है। सिमिलरली जो शाफ्ट रेजिस्टेंस है जिसको हम QS से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसकी जो FS वैल्यू है ऐसे समझ लो शाफ्ट फोर्स है इनका, और दूसरा जो इनका एरिया है सर्कमफ्रेंशियल एरिया है S, जिसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, QS वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आखिर में जो टोटल कैपेसिटी होती है Q टोटल, इन दो को हम ऐड कर लेते हैं, जो एंड बेरिंग कैपेसिटी और जो शाफ्ट रेजिस्टेंस है, बेसिकली इन दो के सबमिशन से हम हमारे पास ऐसे समझ लो जो हम फाइल कैपेसिटी है उसी को एस्टिमेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने ऐसे समझ लो इंडिविजुअली तो हमने 5 को डिस्कस कर दिया। तो ये ऐसे समझ लो एक समरी के टेबल की सूरत में हमने आपके सामने, ताकि आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकें कि जो हम बेरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, CPT डेटा जो हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, उनको कौन सा फैक्टर हम जो CPT में हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेरिंग कैपेसिटी के लिए, हम QC फैक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। अच्छा, जो इंजीनियरिंग यूज़ है फाउंडेशन डिज़ाइन, सिमिलरली जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड वगैरह हम फाइंड आउट करते थे, इसमें जब CPT की आउटपुट प्रोडक्ट ऐसे समझ लो, ये जो फैक्टर समझ लो, इसके हम QC की वैल्यू यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ होगी? जो सैंड कंपैक्शन एवेल्युएशन है, जहाँ पे हम कंपैरेटिव कंपैरिजन करना है सैंड की, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे है अनड्राइंड शियर स्ट्रेंथ, उसमें भी हम QC वगैरह यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं इसमें? हम जो इंजीनियरिंग यूज़ है वो क्ले की जो स्ट्रेंथ होती है, शियर स्ट्रेंथ वगैरह, उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली जो लिक्विफेक्शन पोटेंशियल है, इसमें जब जो CPT डेटा यूज़ करते हैं इसमें हम QC यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ जो इनका पोर वाटर प्रेशर है उसी को भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग यूज़ करना है जहाँ पे अर्थक्वेक डिज़ाइन वगैरह अगर हमने करना हो, जहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, बेसिकली वहाँ पे हम लिक्विफेक्शन पोटेंशियल वगैरह इनकी थोड़ा एनालिसिस करवा लेते हैं। आखिरी जो है हमारे पास पायल कैपेसिटी है। अच्छा, पायल कैपेसिटी में जो हम CPT डेटा यूज़ करेंगे इसमें QC भी यूज़ करेंगे और FS भी है, मतलब QC मतलब कौन रेजिस्टेंस, और जो फ्रैक्शन स्लीव वगैरह है, ये दोनों हम यूज़ करेंगे। और इसका इंजीनियरिंग यूज़ का है जो हम डीप फाउंडेशन वगैरह अगर हमने जहाँ पे डिज़ाइन करना हम बेसिकली ये इसी में ये हम यूज़ कर सकते हैं, इसको जो QC और FS की वैल्यू है। अच्छा, इसके साथ आज का जो हमारा सेशन है
वो कंक्लूडेड है। मैंने कोशिश की थोड़ा आसान अल्फाज में, ताकि आपको समझ हो कि जब हम सीपीटी टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर लेते हैं उनको हम आगे कैसे यूज़ करेंगे। अगर आप सिविल इंजीनियर है या जो टेक्निकल इंजीनियर है या जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ आपका वास्ता, तो आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने कोशिश की ताकि आपको आसानी हो, और मुझे उम्मीद भी है आपको समझ गई होंगे। शुक्रिया। तो धीरे धीरे आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने जो सीपीटी टेस्ट में हम आउटपुट हमारे पास आ जाता है, जिसको क्यूसी बोलते हैं या एफएस बोलते हैं या पोर वाटर प्रेशर वगैरह, जिसको हमने पिछले जो दो सेशन है इसमें हमने डिस्कस की थी। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम इसी जो तीन हमारे पास आउटपुट आ जाता है, उनको हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए कैसे यूज़ करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम फाइंड आउट कर लीजिए। आज के सेशन में हमने तो इनकी एप्लीकेशन थी, जिसमें सबसे पहले इनकी ऐसे समझ लो बेरिंग कैपेसिटी या फाउंडेशन वगैरह, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसमें हम क्यूसी की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो हम इसकी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सेंड वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं, उनको डिस्कस किया। तो उसमें हम जो क्यूसी की वैल्यू वगैरह कैसे यूज़ कर लेते हैं, उनको भी एक्सप्लोर किया। और तीसरे नंबर पे जो हमने अंडर शेयर स्ट्रेस ऑफ क्ले है, उसको भी हमने डिस्कस किया कि जो इनकी सीपीटी के जो हमारे पास आउटपुट है, कौन कौन सी वैल्यू वगैरह हम जो इसमें यूज़ करते हैं। और जो चौथे नंबर पे है लिक्विफेक्शन पोटेंशियल वगैरह, उसको भी एक्सप्लोर किया था। ये भी हम फाइंड आउट कर सकते कैसे कर लेंगे, ये हमने डिटेल से डिस्कस किया। और जो आखिरी इनकी एप्लीकेशन थी पायल कैपेसिटी, उसी को भी हम क्यूसी और जो एफएस वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। बेसिकली इसी से हम जो पायल कैपेसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि आपने एंजॉय भी किया होगा। और इसके साथ साथ आपके ध्यान में अगर कोई सवाल है तो आप बिल्कुल ज़रूर कर ले, कमेंट्स में कर ले। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप का चैनल का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और इसके साथ साथ फेसबुक का पेज भी है। वहाँ पे भी आप कमेंट्स कर ले, इंशाल्लाह कि मैं टाइम पे जवाब दूंगा। और आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है वीडियो की, आप तरतीब से देखो मेरे जितनी भी लेक्चर है, ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। इसके साथ आज का सेशन कंप्लीट